प्रीति सिंह। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। सूर्योपासना के इस 4 दिवसीय महापर्व में आज के दिन डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। ये परंपरा काफी पुरानी है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रती महिलाएं उपवास करती हैं। शाम के समय किसी जलाशय में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है और अर्घ देने का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रती महिलाओं के अलावा परिवार के सदस्यों को भी अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, चावल के लड्डू, नारियल, गन्ना, मूली, कंदमूल जैसे सामानों से सूप को सजाकर तैयार करके पूजा की जाती है। हिंदू परंपरा में छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें शाम के समय यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की पूजा से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़े कई समस्याएं भी दूर होती है। कल सुबह की व्रत के साथ ही छठ महापर्व का समापन भी होगा। लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ का पहला अर्घाज है। दोपहर बाद लोग घाटों पर अर्घ देने पहुंचेंगे। छठ पूजा की सामग्री की खरीद अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि आज खरीदारी करने की वजह यह है कि फल ताजा रह सके। लोगों का यह भी कहना है कि शक्ति के अनुसार भक्ति की जा रही है। लोक आस्था और उपासना का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है, यानी कि आज अस्चलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और ऐसे में तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर है। जी हां, हम मौजूद है राजधानी रांची के जिला स्कूल के छठ मार्केट में और जो खरीदारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, आमतौर पे जो तमाम वो खरीदारियां कर ली जाती है, लेकिन जो फल होता है वो विशेषकर कहीं ना कहीं वो अंतिम वक्त में खरीदा जाता है, ताकि जो आप प्रसाद जब बांटे किसी को अगले दिन दे तो वो फल खराब ना हो, तो इसका ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ शुद्धता भी बरकरार रहती है। पूजा का सामान खरीदने आए हैं। पूजा का सामान नहीं ले पाए थे? नहीं ले पाए थे, आधा कल ले गए थे, मगर ऐसा ये त्योहार ऐसा है कि कुछ ना कुछ घट ही जाता है। कुछ ना कुछ घट ही जाता है। तो इसी के लिए लेने पूरा कर रहे हैं सब, सारा पूरा कर रहे, जितना श्रद्धा हो रहा है उतना कर रहे हैं। कितने साल से छठ कर रहे हैं आप? 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से। हाँ, फ्रेश रहे कि चलते सड़े गले नहीं अच्छा। कौन छठ कर रहा है? छठ माता हम लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? हाँ। हम खरीदने आए हैं फल, सब्जी, पूजा का सारा चीज खरीदने आए हैं। कच्चा जो चीज है वो अक्सर एक आखिरी दिन ही खरीदा जाता है। हाँ हाँ, काहे? क्योंकि वो सही रहता है। आखिरी दिन खरीदने से फल ताजा रहता है। पूजा को मान लीजिए कि प्रसाद भी दे रहे हैं तो 2-3 दिन 2-3 दिन का पूजा है, तो 2-3 दिन के बाद बढ़ता है तो ताजा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। एक ही जगह जो है वो तमाम जो है कहीं ना कहीं वो सामग्री जो है मिल जाती है। और ये तस्वीरें लगातार कह सकते हैं कि जब तक ये अर्घ्य देने का समय नहीं होता है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक जैसा व्रती ने बताया कि जितना करिए उतना कम है। तो इसी प्रकार से लोग जो है खरीदारी में जुटे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि अपनी पूजा को पूरी करने में जो कवायद है उसमें लगे हुए हैं। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ आयुष सिंह, जी मीडिया, रांची। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और आज सभी व्रती छठ घाटों में पहुंचेंगे, जहां पर वो पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। परिवार के तमाम सदस्य इस दौरान मौजूद रहते हैं और देखिए, बाजार जो है पूरी तरीके से गुलजार है। आज भी पूजा की जो सामग्री है उसको खरीदने के लिए जो लोग हैं वो मार्केट्स में पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि लोगों का ये कहना है कि शक्ति के अनुसार ही हम भक्ति कर रहे हैं। तो आज
डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महाव्रत का समापन किया जाएगा। एक ऐसा महापर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो संदेश इस पर्व के जरिए तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आयुष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, घाटों पे व्रती पहुंचेंगी, फिलहाल क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं, जो कि आज न सिर्फ देश में विदेश में भी छठ पर्व की जो छठा है वो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष की 7वीं जो है वो प्रवेश कर चुकी है और कह सकते हैं कि इसके अंत तक जो है आप अस्ताचलगामी सूर्य को जो है पहला अर्घ देंगे। तो ये रही बात, चूंकि आप बता रहे थे। दूसरी बात मैं बता दूं कि चूंकि पहर जैसे जैसे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तैयारियां की जा रही है। हम एक हतमा राजधानी रांची के हतमा बस्ती के एक सामान्य परिवार के बीच पहुंचे हैं और देखिए परिवार कितनी खुशहाली से एकजुट होकर, देखिए इस जो पर्व की खासियत है ना प्रीति, यही है कि सभी परिवार को एकजुट कर देता है और एकजुट करने के बाद ये पर्व को मनाया जाता है। सबसे पहले व्रती उन्हीं से बात कर रहे थे, क्या तैयारी चल रहा है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है? अभी सब सूप धुला रहे हैं, सब प्रसादी बन रहा है, सब सूप, हाँ सूप धुला गया है, तैयारी सब ही हो रहा है, टिक्कू लग रहा है सब। अच्छा, ठेकुआ प्रसाद बना रही हैं, क्या महत्व है, कब से आप छठ कर रही हैं, कौन कौन जुटता है, पूरी बात बताइए। हम तो मैंने अभी मेरा हो गया 7-8 साल किया हुआ छठ, हम कर रहे हैं 7-8 साल से रेगुलर कर रहे हैं और छठ का तैयारी पूरा अच्छा से ही चलता है, पूरा बढ़िया से ही करते हैं, पूरा परिवार मेरा आता है और बहुत अच्छा से होता है। नहीं, साल भर का कह सकते हैं कि सभी एक साथ एक छत के नीचे आ जाते हैं। हाँ, साल भर से मैंने सभी एक छत के नीचे आ जाते हैं। आयुष, देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें जो पुरुष है वो यहाँ पे ठेकुए का प्रसाद बना रहे हैं। ये एक ऐसा महापर्व है आयुष जिसमें ना सिर्फ घर की महिलाएं बल्कि घर के जो पुरुष है वो भी देखिए पूरा योगदान देते हैं, ना सिर्फ प्रसाद बनाने में, छठ घाट तक व्रतियों को पहुंचाने में, सूप दौरा उठाने में, और कहा जा सकता है यही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे पुरुषों का योगदान भी काफी अहम हो जाता है। ठेकुआ बनाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर पुरुषों से बातचीत कीजिए। देखिए प्रीति, आपको एक ये भी बात बता दे कि जिनके यहाँ छठ नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वो किसी और व्रती को जो है वो सूप दे देती हैं कि भगवान का अर्घ जो है वो ना छूटे, वो पूरा हो जाए। और सबसे देखिए एक जो कहते हैं ना कि संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। और मैं थोड़ा सा इधर अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, देखिए सभी जो है घर की जो कह सकते हैं कि युवतियाँ हैं वो जो है ठेकुआ बनाने में लगी हुई हैं। देखिए सांचा आपको नजर आ रहा होगा, एक जन जो है लोया लिया हुआ था, वो कहीं ना कहीं गोल गोल बना के दे रहे थे, अब उसको सांचा में ढाला जा रहा है, दूसरी ओर छानने की तैयारी है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, कितना लोया बन गया सुनते हैं, अगर 40-50 सूप है तो कम से कम 10 के हिसाब से जाएगा, तो 1500 कम से कम बनाना पड़ेगा ठेकुआ। हाँ, बनाना तो पड़ेगा, अभी तो स्टार्टिंग है, लगभग 3 बजे से पहले तो कंप्लीट हो जाएगा। 3 बजे से पहले तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, देखिए एक ऐसा महापर्व जिसमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष अपना पूरा योगदान निभाते हैं। कहा जाता है जो छठ व्रती होती हैं उसमें मां छठी का वास होता है और यही वजह है कि परिवार के तमाम सदस्य, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि उसका दोगुना फल उन तमाम लोगों को मिलता है जो छठ व्रतियों का सहयोग करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, घाटों तक जाते हैं, घाटों की सफाई करते हैं। तो इस महापर्व की अपनी एक अलग शक्ति है और यही शक्ति लोगों में अब भक्ति लेकर आ रही है, जिसकी वजह से देश दुनिया के किसी भी कोने में परिवार का अगर सदस्य हो तो वो छठ पूजा के दिन अपने घर जरूर पहुंचता है। और यही इस महापर्व की खास बात है, महिलाएं अपनी संतान के लिए, अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं और कहा जाता है कि ऐसी कोई भी कामना नहीं जो इस महाव्रत के करने से पूरी ना हो। तो यही वजह है कि ना सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि देश के हर एक कोने में जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो इस महाव्रत को करते हैं। तो आज इस महाव्रत छठ का तीसरा दिन है जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचेंगी और सूर्य की उपासना करेंगी। तो रांची में छठ महापर्व को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज सुबह 8 बजे से ट्रैफिक में